पिछले 3 साल में गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर जीडीपी टर्म्स पे बात करें तो 13% ऑफ जीडीपी का, और जीडीपी की बात करें तो 4.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इंडिया की जीडीपी है। तो सोचो कि पिछले 10 साल में इंडियन गवर्नमेंट ने कितना टैक्स कलेक्ट किया होगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में। इसके बाद से गवर्नमेंट टैक्स जो कलेक्ट करती है उसको एक्सपेंड भी करती है। तो वो स्पेंडिंग कहाँ पे हुई, मेजर ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग की है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज हम इसी पे डिटेल में बात करने वाले हैं कि पिछले 10 साल का टैक्स कलेक्शन कितना था और जो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट किया है उसका एक्सपेंडिचर कितना था। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिशिएंट कितना था। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो स्टे ट्यून्ड। सो टैक्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है बेसिकली वो आपके इनकम पे डायरेक्ट लेवी होता है, तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स है। इसमें आपके प्रॉफिट्स आ गए, आपका वेल्थ आ गया। इसके बाद से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जब हम गुड्स या सर्विसेज लेते हैं तो उस पर लेवी होता है, उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, सो अभी हमें स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो 2014-15 में जो टैक्स कलेक्ट हुआ, यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स दोनों को कंबाइन करके टोटल किया जाता है। तो टोटल टैक्स जो कलेक्ट हुआ था 2014-15 में वो कलेक्ट हुआ था 6.96 लाख करोड़। 2015-16 में ये आते बढ़ के 7.42 लाख करोड़ हो गया। 2016 से 17 के बीच में जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो 8.47, और 2017 से 18 में 9.95 लाख करोड़। 2018 से 19 में 11.37 लाख करोड़। 2019 से 20 में 10.5 लाख करोड़, और 2020 से 21 में 9.45 लाख करोड़। ये वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन हुआ है इस रीज़न से क्योंकि उस टाइम पे कोविड हिट हुआ था। 2021-22 की बात करें तो अगेन 14.09 लाख करोड़, और 2022-23 में 16.61 लाख करोड़। 2023-24 की बात करें तो 19.6 लाख करोड़, और 2024-25 की बात करें तो 22.26 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया है। ये डायरेक्ट टैक्स है। अगर 24-25 की बात से 25-26 की बात करें तो ये जो डाटा है मतलब ऑलमोस्ट 24 लाख करोड़ के आसपास ईजिली आएगा। अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो 2015-16 में इसका जो ग्रोथ था वो 6.6% था, और 2024-25 में इसका जो ग्रोथ है वो 13.6% है। टैक्स पेयर बेस एक्सपेंशन की बात करें तो 2014-15 में जो टोटल टैक्स पेयर्स थे इंडिया में वो 5.7 करोड़ थे। 2023-24 में आते आते वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, 10.41 करोड़। आईटीआर जो फाइल करते थे पहले वो 4 करोड़ के आसपास करते थे, 4.04 करोड़, बट ये 2023-24 में 8.61 करोड़ हो गया। यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है वो 113% से हुई है। उसके बाद से अगर हम डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें तो पहले 2014-15 में 5.5% के आसपास हुआ करता था, वो जो 2023-24 आते आते वो 6.64% तक चला गया। अगर हम एवरेज डेज ऑफ रिफंड की बात करें तो पहले 93 डेज़ लगते थे, अभी 17 डेज़ ही लगते हैं। सो अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो 2017 में फर्स्ट टाइम जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके पहले इनडायरेक्ट टैक्स था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में 17 टाइप के टैक्सेस थे, जिसमें कस्टम ड्यूटी, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, कस्टम, एक्साइज, ये सारी चीज़ें थी। तो 2014-15 में जो टैक्स कलेक्ट हुआ था वो टोटल हुआ था 5.46 लाख करोड़। 2015-16 में 6.3 लाख करोड़। 2016-17 में 8.68 लाख करोड़। फिर 2017-18 में क्या हुआ कि जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। फिर 2017-18 में जो फर्स्ट टाइम जीएसटी कलेक्ट हुआ था वो ग्रॉस था 7.41 लाख करोड़ के आसपास। 2018-19 में ये डाटा बढ़ के हो गया 11.7 लाख करोड़। 2019-20 में 12.2 लाख करोड़। 2020-21 में 11.37 लाख करोड़। 2021-22 में 14.83 लाख करोड़, और 2022-23 में 18.1 लाख करोड़।
2023-24 की बात करें तो 20.18 लाख करोड़ और 2024-25 में ये 22.08 लाख करोड़ के आसपास हो गया। ये 2025-26 की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 24 लाख करोड़ के आसपास टैक्स कलेक्शन में आया होगा। और अभी रिसेंटली अप्रैल में जो टैक्स कलेक्शन हुआ था जीएसटी का, वो हुआ था ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास, वो मंथली कलेक्शन था। सो यहाँ पे एक बार देखते हैं कि जीएसटी में रेट्स क्या क्या हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात हमने ज़्यादा नहीं की, बट जीएसटी में बात करनी ज़रूरी है। जीएसटी में देखिए तो जो एसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे फ्रेश प्रोड्यूस, मिल्क हो गया, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये 0 पॉइंट मतलब बेसिकली ये एग्जेम्प्ट हैं, इन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होता है। बेसिक नेसेसिटीज़ वाले जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि पैक्ड फूड, ट्रांसपोर्ट, इकॉनमी क्लास, एयर ट्रैवल, इन पे 5% का जीएसटी लगता है। जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं जैसे फ्रोजन मीट, बटर, कंप्यूटर, बिजनेस क्लास स्ट्रक्चर, यहाँ पे 12% का जीएसटी लगता है। फिर आता है मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे प्रोसेस फूड, कैपिटल गुड्स, आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, इन सब पे 18% का जीएसटी लगता है। फिर आता है लग्जरी एंड डिमेरिट गुड्स जैसे कार, टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, सीमेंट, गैम्बलिंग, यहाँ पे 28% जीएसटी लगता है। फिर आता है सेम लग्जरी गुड्स जो टैबैको, पान मसाला है, ये 28% प्लस सेस। 3% लगता है प्रीसियस मेटल पे जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स वगैरह हो गए, ये एक्स्ट्रा पे है। और ये 0.25% रफ डायमंड पे जो अनकट और अनपॉलिश्ड होते हैं। अभी आते हैं हम कि कंबाइंड टैक्स कलेक्शन कितना था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के। तो 2014-15 की बात करें तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन था गवर्नमेंट का वो 12.4 लाख करोड़ था। 2015-16 में ये 13.72 लाख करोड़ हुआ और 2020 आते आते ये 20.52 लाख करोड़ के आसपास हो गया। अगर 2024-25 की बात करें तो 42.76 लाख करोड़। बेसिकली ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को मिला के है। तो पिछले 3 साल का देखें तो 2022-23 में 32.42 लाख करोड़, फिर 2023-24 में 37.8 लाख करोड़, फिर 2024-25 में 42.76 लाख करोड़। अगर हम 25-26 का देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 46 लाख करोड़ के आसपास ईजिली पहुँच जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा और इसको एनहांस करें तो जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो 2014-15 में 9.8% ऑफ जीडीपी हम टैक्स रेवेन्यू से कलेक्ट कर रहे थे, मतलब टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। 2024-25 में ये 13% हो गया, मतलब 13% ऑफ जीडीपी हम टैक्स कलेक्शन से आ रहा था हमारा। तो ये तो हो गया कि टैक्स कलेक्शन कितना हुआ। अब आते हैं कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो किस सेक्टर पे ज़्यादा है, सेक्टर वाइज देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है वो किया है डिफेंस में। डिफेंस में पहले 2015 में 2.29 लाख करोड़ के आसपास एक्सपेंडिचर था, जो कि 2025 आते आते ये 6.2 लाख करोड़ के आसपास हो गया। फिर आता है एजुकेशन पे 0.68 लाख करोड़ था 2015 में, 2025 आते आते ये 1.39 लाख करोड़ के आसपास हो गया। फिर आता है रेलवेज़ पे 2015 में 0.29 लाख करोड़ के आसपास स्पेंडिंग थी, बट ये एक्सपेंडिचर बढ़ के हो गया 2.55 लाख करोड़। इसके बाद से रूरल डेवलपमेंट पे 0.75% हुआ करता था, 0.75 लाख करोड़, जो कि बाद में 2025 आते आते ये 1.77 लाख करोड़ के आसपास हो गया। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 2015 में 0.22 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो 2025 आते आते 0.83 लाख करोड़ हो गया। हाउसिंग, अर्बन एंड अफेयर्स की बात करें तो 2015 में कुछ खास नहीं था, जैसे स्मार्ट सिटी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, ये 2025 आते आते 2.81 लाख करोड़ के आसपास हो गया। स्टार्टअप, फंड ऑफ फंड्स, ये पहले बहुत कम थे, मतलब 0.05 लाख करोड़ के आसपास, जो कि 2025 आते आते ये 0.35 लाख करोड़ हो गए। सो बेसिकली डिफेंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, बहुत सारी चीज़ें जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, अगर मार्टर हो जाते हैं आर्मी ऑफिसर्स तो उनको जो दिया जाता है, ये सारा डिफेंस का बजट आ जाता है।
तो हम एक एक करके डिटेल में नहीं जाएंगे, हम स्टार्ट करते हैं। 2014-15 में अगर हम देखें तो जो टोटल डिफेंस का बजट था, मतलब एलोकेशन था, वो 2.29 लाख करोड़ के आसपास था, ठीक है। उसके बाद से जो बजट का परसेंटेज अगर देखें तो 12.1% था। 2015-16 में देखें तो 2.47 लाख करोड़, और 2020 आते आते ये 3.18 लाख करोड़। फिर 2021-22 में 4.78 लाख करोड़, 22-23 में 5.25 लाख करोड़, और 2023-24 में 5.94 लाख करोड़। 2024-25 में ये 6.22 लाख करोड़ का आसपास हो गया। अभी भी जो बजट परसेंटेज ऑफ बजट देखें तो 12.9% के ही आसपास है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा बजट 100 रुपये का है तो उसमें से 12.9 रुपीज़ डिफेंस पे हमारा खर्च हो रहा है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो एजुकेशन पे हम देखें तो 2014-15 में 0.68 लाख करोड़ के आसपास होता था, 2015-16 में 0.72 लाख करोड़, और 2020 आते आते ये 0.94 लाख करोड़ तक आ चुका था। 2021-22 में 0.88 लाख करोड़, 2022-23 में 1.04 लाख करोड़, और 2023-24 में 1.13, और 2024-25 में ये 1.39 लाख करोड़ के आसपास हो गया। बेसिकली जो स्कूलिंग है और जो हायर एजुकेशन सिस्टम है दोनों पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो अभी 2020 के आसपास जो नए इस एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म्स किए थे 5+3+3+4 करके, तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सो बेसिकली जितने भी आईआईटी आईआईएम वगैरह ओपन होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी इसका पार्ट आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन का। तो 2014-15 में जो रेलवेज़ पे गवर्नमेंट स्पेंड कर रही थी वो था 0.29 लाख करोड़। 2020 आते आते ये 1.59 लाख करोड़ हो गया, और 2020-21 से 1.62 लाख करोड़, 21-22 में 1.83 लाख करोड़, और 2022-23 में 2.4 लाख करोड़। 2023-24 में कुछ खास था नहीं, 2.5 लाख करोड़, और 2024-25 में भी 2.5 लाख करोड़। सो रेलवे में देखें तो 100 वंदे भारत ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। उसके बाद से 280+ सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे रेल रूट्स डिज़ाइन किए गए और बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। सो फ्रेट के लिए अलग से कॉरिडोर बना जो कि लुधियाना से डंकुनी जाता है, 1840 किलोमीटर का। तो ये सारी चीज़ें हुई। अभी बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट की। तो 2014-15 में जो रूरल डेवलपमेंट पे खर्च हो रहा था वो था 0.75 लाख करोड़, और उसके बाद से 20 में आते हैं 2019-20 में 1.17 लाख करोड़ हो चुका था, 2021-22 में 1.34 लाख करोड़, 2022-23 में 1.6 लाख करोड़, और 2023-24 में 1.77 लाख करोड़, 2024-25 में 1.77 लाख करोड़। बेसिकली इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मनरेगा हो गया, आपने सुना होगा, पीएम आवास योजना हो गए, ग्राम सड़क योजना मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो अभी बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 2015 में 14-15 में ये 0.22 लाख करोड़ के आसपास हुआ करता था, जिसमें मेट्रो रेल वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती थी। बट 2019-20 में ये 0.48 लाख करोड़ हुआ, और 2020-21 में 0.5, 2021-22 आते थे 0.54 लाख करोड़, और 2023-24 में 0.83 लाख करोड़, और 2024-25 में ये 2.81 लाख करोड़ के आसपास हो गया, जिसमें कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 8000 स्मार्ट सिटीज़ बनानी है, मेट्रो रेल को भी बढ़ाना है। तो मेट्रो रेल पे भी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की स्पेंडिंग की थी, जिसमें से 100 सिटीज़ सेलेक्ट की थी, जिसको मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन अर्बन डेवलपमेंट बनाना था। इस पे जो अमाउंट खर्च किया था गवर्नमेंट ने वो 1.64 लाख करोड़ के आसपास था, मतलब एलोकेशन था बेसिकली। उसके बाद से इनका फोकस था वाटर सप्लाई पे, सीवरेज पे, अर्बन ट्रांसपोर्ट और ग्रीन स्पेस पे। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सिस्टम। तो बेसिकली
24, 25, 25, 26 देखें तो 2 लाख के आसपास स्टार्टअप्स हुए हैं। तो उसके बाद से 2016 में ये जो स्टार्टअप्स थे ये 500 थे, फिर 2020 आते आते 50,000 हुए, और फिर 2024 आते आते ये 1,57,000 थे, फिर 2026 में ये 2 लाख हो चुके हैं। अगर टोटल फंडिंग की बात की जाए तो 2016 में ये $8 बिलियन के आसपास थे, 2020 में $37 बिलियन, 2024 में ये $155 बिलियन के आसपास थे जो इनकी टोटल फंडिंग होती थी, और अभी के टाइम पे ये $170 बिलियन के आसपास हो चुके हैं। जॉब्स क्रिएशन की बात की जाए तो 2016 में 0.4 मतलब ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद से 2020 में 6 लाख, और 2024 में 17 लाख, और 2026 आते आते ये 20 लाख नए जॉब्स क्रिएट किए हैं इन स्टार्टअप्स ने। यूनिकॉर्न की बात की जाए तो 2016 में सिर्फ एक स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न बनाया था, फिर 2020 आते आते 10 हो गए, 2024 में 115 यूनिकॉर्न्स हो गए, और 2026 आते आते 120 यूनिकॉर्न्स हो गए। ये बेसिकली पिछले 15 साल का डाटा है कि पिछले 15 साल में ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2025-26 तक 120 नए यूनिकॉर्न्स बने हैं, जिसमें ग्रो, जीरोधा, फ़ोनपे, एक्को इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनीज़ की लिस्ट है। नेक्स्ट आता है फंड ऑफ फंड और कॉर्पस। बेसिकली जो म्यूचुअल फंड हैं वो भी फंड ऑफ फंड्स निकालते हैं, प्लस AIF जो है वो भी फंड ऑफ फंड निकाल के स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पहले 2016 में भी 10,000 करोड़ था, और 2024 में भी 10,000 करोड़ था, बट 2026 में ये 20,000 करोड़ कर दिया गया है। AIF की बात करें जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है फंड ऑफ फंड के थ्रू, तो वो पहले 2020 में 60 के आसपास था, अभी ये 145 मतलब 2026 में ये 145 तक आ चुका है। सो अभी बात करते हैं कि फिजिकल डेफिशिएट कितना था 2014-15 में, और फिर 2025 में कितना है। 2014-15 की बात करें तो जो फिजिकल डेफिशिएट था वो 5.1 लाख करोड़ के आसपास था, जो कि 4% ऑफ GDP था, ठीक है। और डेफिशिएट इन परसेंटेज ऑफ GDP बात करें तो 1.4% के आसपास था। फिर 2015-16 में ये 5.35 गया, और उस टाइम पे 3.9% ऑफ GDP था, और 2020 आते आते 2020-21 में ये 18.23 लाख करोड़ के आसपास हो गया, और उस टाइम पे 9.3% ऑफ GDP था, और जो प्राइमरी डेफिसिट टू GDP रेशियो था वो 5.9% के आसपास था। 2021-22 में बात करें तो 15.87 लाख करोड़, और 2022-23 में 17.55 लाख करोड़, 2023-24 में 17.35 लाख करोड़, और 2024-25 में देखें तो 16.13 लाख करोड़ के आसपास। अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो 4.9% ऑफ GDP मतलब जो डेफिशिएट है, फिजिकल डेफिशिएट, वो बेसिकली 4.9% है, 4.9% है हमारे GDP का। तो बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि फिजिकल डेफिशिएट क्रिएट कैसे होता है, मतलब क्या इसके डेफिनेशंस हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट ने जितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितना खर्च किया है, ठीक है, उससे जो माइनस निकल के आता है वो डेफिशिएट होता है। समराइज़ कर देता हूँ। हमने टैक्स कलेक्शन देखा, GST का और डायरेक्ट टैक्स का। उसके बाद से हमने देखा कि किस सेक्टर में गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है। बेसिकली ये डाटा शो करने का, डाटा देखने का मेन पर्पज़ ये था ताकि हमें एक बेटर आइडिया मिल पाए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 10 साल में गवर्नमेंट का बेसिकली वो किस सेक्टर में ज़्यादा होगा। सो अगर गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही है तो आने वाले टाइम में वहाँ पे जितनी भी कंपनीज है उस सेक्टर की उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जब कंपनीज़ को फ़ायदा मिलेगा तो इन्वेस्टर को भी फ़ायदा मिलेगा। कंपनीज़ ग्रो करेंगी, इन्वेस्टर ग्रो करेगा। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो आप ये समझोगे। और अगर वीडियो ये आपको अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो स्टार्टिंग में पॉज करके कमेंट ज़रूर करना मुझे कि आपका क्या आइडिया था कि मतलब कितना गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्स, GST, और ये भी साथ में बताना कि आपके आसपास कितने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं या फिर हो रहे हैं। थैंक यू।